जिस प्रकार से कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर यह बात कही थी कि ईवीएम में गड़बड़ है, और उसके बाद में आज बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे समर्थक, वकील और सोशल एक्टिविस्ट यहां पहुंचे और उन्होंने पटियाला हाउस के 6 नंबर गेट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च निकालना चाहा। हालांकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी अभी मालूम हुआ है कि पुलिस उनको थाने लेकर के गई है, मंदिर मार्ग थाना लेकर के गई है। थोड़ी देर के बाद में छोड़ भी देगी। लोगों का प्रदर्शन करना अपना हक है, फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, और पुलिस जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार करके ले गई है, पुलिस ये बताए कि आखिरकार इन लोगों का गुनाह क्या है, कौन सी अशांति इन्होंने फैला दी थी, ताकि वकीलों को जो लॉ को बेहतर तरीके से जानते हैं उनको भी इस प्रकार से गुंडा और मवालियों की तरीके से गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया। ईवीएम चोर है, ईवीएम को बंद कर दो। ईवीएम चोर है, सरकार कराती है, ईवीएम कर देते हैं, इंजीनियर के हैंग करके बता रखे हैं। तो ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर घेराव जो किया गया था, तो पुलिस ने तमाम उन वकीलों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको ले जा रही है, डिटेन कर लिया गया है। और जिस प्रकार से ईवीएम को, क्या कहना चाहोगे गुलाम सरवर जी? है ईवीएम हटाओ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा लड़ रही है। देश को चाहिए कि इस मुद्दे को गंभीरता से समझे और उचित लोगों के साथ खड़ा हो जाए, ईमानदार नेतृत्व के साथ खड़ा हो जाए। इसकी ज़रूरत अब है। जो वकीलों की टीम है, ईमानदार लोग हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अगर लोगों को लगे कि ये वाकई लड़ाई सही है तो लोगों को आना चाहिए इसके साथ, संयुक्त मोर्चा के साथ। लेकिन सरकार कह रही है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं, ठीक है, दोनों का अपना अपना पक्ष है, दोनों का अपना अपना पक्ष है। सरकार का अपना पक्ष है, इनका अपना पक्ष है। चुनाव आयोग भी डेमो करके दिखा रही है, चुनाव आयोग भी डोर टू डोर जाने लगी है, और ये लोग भी डेमो करके दिखा रहे हैं। अब ये विषय जनता का है, ये विषय अब ये नहीं है। सरकार अपना पक्ष रख रही है, चुनाव आयोग भी अपना पक्ष चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है, और कोर्ट में भी पक्ष रखेगा। चुनाव आयोग खड़ा होगा ना भाई अपने डिफेंस के लिए, और जो याचिका करता है वो भी खड़े होंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरजीत सम्राट हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और ईवीएम में गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी मशीन प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ईवीएम को भी प्रोग्राम किया जा सकता है, बहुत आसान है। लोगों की आशंका है, लोगों का डाउट है कि ईवीएम में गड़बड़ है, देश की जनता की आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो इसलिए लोगों को बात को ईवीएम के माध्यम से जो उठाने का काम कर रहे हैं, वो देश के सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी सुनना चाहिए, और देश की जो सरकार को भी सुनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है अगर ईवीएम के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कार्रवाई करेंगे? बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? देश की जनता पर क्या कार्रवाई करेंगे? अरे आप देश की जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो सिस्टम है उस पर लोगों को शक है, उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। तो आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उनको संतुष्ट करेंगे, नहीं करेंगे? या उनकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे? आप लोग अगर कोई सवाल कर रहा है तो उनको बैठाकर बात कीजिए, उनको बोलिए कि ईवीएम की जो मशीन है उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती, उसमें ये सिस्टम लगाया गया है। अब बात तो करिए। जैसे अलार्म, देखिए, जैसे अलार्म को हम सेट कर लेते हैं और 4 बजे ही अलार्म बजता है, प्रोग्रामिंग की गया ना, घड़ी में प्रोग्रामिंग की, फ़ोन में प्रोग्रामिंग की। घड़ी में तो कोई नेटवर्क नहीं है, घड़ी में तो कोई वो नहीं है, वाईफाई नहीं है। तो ऐसे भी ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। आज जो मशीन आ रही है सारी हाईटेक की मशीन है, सबको प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इससे नकारा नहीं जा सकता कि ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता है। ईवीएम की मशीन के साथ साथ में वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अगर वीवीपैट की गिनती होगी तो एक बार को माना जाएगा कि हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई है। अगर आप केवल ईवीएम की मशीन की गिनती करते हैं और वीवीपैट की गिनती नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट पैदा होता है कि इसमें चालाकी है। और जब डाउट पैदा होता है, जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता है और बीजेपी के नेताओं को पता लग जाता है कि डेट कब होने वाली है, इलेक्शन कब होने वाला है, तो दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसलिए देश खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ जाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते थे कि इस पर स्यू मोटो लेना चाहिए। क्या कारण है जो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आपको डिटेन कर लिया पुलिस ने? अब पुलिस तो डिटेन कर ही लेती है ना, पुलिस का काम ही है। अरे पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस को ऊपर से फोन आ जाता है, पुलिस कर लेती है। पुलिस अगर देश की सही होती ना, अभी भी ये अंग्रेजों वाली पुलिस ही है, इनके माइंड में वही चल रहा है। जैसे अंग्रेज ऑर्डर देते थे, अब काले अंग्रेज ऑर्डर देते हैं, तो पुलिस अपना माइंड तो अप्लाई करती नहीं है भाई, कभी अप्लाई नहीं करती है। ऊपर से ऑर्डर आया, ऑर्डर को फॉलो करती है, वो ऑर्डर को फॉलो करती है, माइंड अप्लाई नहीं करती है देश के अंदर। क्या लग रहा है जंतर मंतर
नहीं, कोई अच्छा विकल्प होगा तो स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लोकतंत्र में बात माननी चाहिए, लोकतंत्र में लोगों के वेलफेयर के लिए बात होनी चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में सब लोग रहते हैं और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आवाज़ बड़ी होती है लोकतंत्र के अंदर। एक व्यक्ति की, एक संस्था की आवाज़ नहीं होती है। अगर लोग रहेंगे तो संस्था रहेंगी, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो संस्था कहाँ क्या करेंगी? लेकिन सर ईवीएम पत्थरों की दीवारें क्या करेंगी? पत्थरों की मंजिलें क्या करेंगी? लेकिन आप ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर, कोई बड़ी पार्टी के नेता या कोई सड़कों पर नहीं है। देखिए, बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देश की, हाँ, बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल करा। हाँ, बहन कुमारी मायावती ने बोला कि ईवीएम में गड़बड़ ये है। हाँ। आप बहन कुमारी मायावती का स्टेटमेंट ले लीजिए। बहन कुमारी मायावती हमेशा से ईवीएम पर सवाल करती हैं, ईवीएम पर उनका डाउट है और हमारा भी डाउट है, देश की जनता का डाउट है और पूरा देश इस बात को आवाज लेकिन लगा। जंतर मंतर पर ईवीएम हैक करके भी दिखाया, क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ा? देखिए, इस देश में अत्याचार के खिलाफ बहुत आंदोलन हो रहे हैं, क्या अत्याचार कम हुआ? नहीं हुआ अत्याचार कम। आज भी बहन बेटियों के साथ में रेप हो रहे हैं, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी दलित, SC ST OBC के साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा काम है, जागरूक नागरिक होने के कारण हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, देश को ये बताना कि कुछ गड़बड़ चल रही है, देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके आना कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये हमारा काम है। तो ये सुरजीत सम्राट थे, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है, ये पटियाला हाउस कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट का 6 नंबर गेट है। यहाँ से तमाम वो वकील जो ईवीएम के खिलाफ जिन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया था, उन्होंने यहाँ से निकाल करके और सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया है और तमाम वकीलों को कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो गाड़ी में भर के यहाँ से ले गई है। कहाँ ले गई है, किस थाने में ले गई है, कहाँ, अभी तक किसी को कोई पूर्ण जानकारी नहीं है। मैं कुछ एक लोगों से और बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस प्रकार के आंदोलनों से क्या कुछ हो सकता है। या कल अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान किया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है और TN शेषन जैसे ईमानदार चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो ईवीएम की गड़बड़ी को बहाल कर सके, सही कर सके, ताकि लोगों में लोकतंत्र जो है वो, लोकतंत्र के प्रति लोगों के प्रति आस्था जो है वो बनी रहे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि तमाम लोग हैं, वकील हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। अब ऐसे में और कुछ लोगों का क्या कहना है, बातचीत करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अदर कंपेनिंग जजेज हैं, उन तक ये बात तक पहुंचेगी कि केवल कोई पॉलिटिकल नहीं बल्कि देश के लोग ईवीएम का बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम पे उनको भरोसा नहीं है। और इस तरह के कई एग्जाम्पल आए हैं जहाँ जो खुद प्रत्याशी चुनाव लड़ा है, जैसे छत्तीसगढ़ में BSP के प्रत्याशी ने, जहाँ वो खुद रहते हैं जिस बूथ पर, जहाँ उनके रिश्तेदार और परिवार रहते हैं, वहाँ से उसको एक भी वोट नहीं मिला। तो उसने कहा कि यार मेरा खुद का वोट कहाँ गया। तो इससे जो ईवीएम पे पूरी तरीके से हमें संदेह है और अगर वोटर को अपनी वोट का भरोसा नहीं है कि जिसको वो दे रहा है उसी प्रत्याशी को जा रहा है, तो ऐसी ईवीएम से चुनाव करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जबरदस्ती क्यों कर रहा है। अगर देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हर वोटर के विश्वास को कायम रखे। और हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर वापस लाओ, हम समझते हैं वो मुहिम बहुत तेज हो गई है। और पूरे देश से जिस तरह लाखों की संख्या में फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, उससे ये हमें विश्वास पैदा हो गया है कि पूरे देश के लोग ईवीएम का बहिष्कार करके बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया चाहते हैं। और इसके लिए हमने देखा जिस प्रकार चुनाव आयोग के गठन के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के गठन के लिए जो 3 सदस्य कमेटी होगी, उसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता और तीसरे सदस्य के रूप में मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन मोदी जी का भरोसा ईवीएम पे इतना ज़्यादा क्यों है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की उस व्यवस्था को, जो चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के उस गठन की उस प्रक्रिया को जो सर्वोच्च न्यायालय ने तय की थी, उसको बदल के वो संसद के अंदर बिल ले आए कि 3 सदस्य कमेटी में 2 केंद्र सरकार के होंगे, 1 देश के प्रधानमंत्री होंगे, 1 लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, तो इसका मतलब, और 1 लॉ मिनिस्टर होंगे। यानी 2 तो केंद्र में जिनकी सरकार है उनके 2 प्रतिनिधि तो उनके हो गए, 1 लीडर अपोजिशन हो गए। तो बहुमत में अगर वो लोग हैं जिनकी सरकार है और वो ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं और वो ईवीएम से ही चुनाव करवाना चाहते हैं और उन्हीं के बोली मिलाकर
आज इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है। तो फिर आखिर इस पर भरोसा करें तो क्यों करें? तो सर अगर सारी चीज एक तरफ अरे राहुल बोले ना बोले, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले ना बोले, हम एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर हमारा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। देश के वोटर का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है और हम किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं है। ये देश का जो मत देने वाला व्यक्ति है, जिसको इस वोट पे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, ये उसकी मांग है कि हमें हमारे वोट जिस प्रत्याशी को हम दे रहे हैं उस पे हमारा वोट जा रहा है नहीं जा रहा, हम पे भरोसा नहीं है हमारा ईवीएम पे। हम चाहते हैं बैलेट पेपर वापस आए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को आखिर दिक्कत क्या है? जिन देशों ने ईवीएम बनाई है वो देश खुद जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं उनको। इस आंदोलन, इस प्रकार के प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार नहीं झुकती है, तो फिर आप अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा ये आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है। अब अलग अलग राज्यों की राजधानी में बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, उनका बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हम हर भारत के राज्य की राजधानी में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, उसकी डेट हमने डिसाइड कर ली है और इसको इतना बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे कि केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को झुकना ही होगा और बैलेट पेपर से वापस चुनाव उन्हें कराना होगा। ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे।